उठा लिए। गोपी बोली तेरे कन्हैया कहाँ है? बोली पल्ला में सो रहा है। बोले निकालो बाहर बुलाओ। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया निकल आए। एक गोपी ने मैया को बातों में उलझा लिया। सभी गोपियां कन्हैया की शिकायत करने लगी। एक गोपी मैया से शिकायत करती, सभी गोपियां कन्हैया के दर्शन कर रही। एक गोपी बोली मैया देखो तेरो कन्हैया घर में जाए माखन खावे, माखन ना मिले तो मटकी फोड़ देंगे। मटकी तो फोड़े फोड़े, जा घर में माखन वो भी परेशान, जाके घर में माखन ना है वो भी परेशान। क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यत दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रे कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। अरे मैया तेरो लाला घर में जाए, माखन तो खाए, बंदरों को भी लुटाए, ब्रजवासी ग्वाल वालों को भी, और माखन खा के मटकी फोड़ दे। मैया बोली मेरे लाला को राजी से माखन खिलाओगे तो मटकी ना फोड़ेगी। मैया बोली राजी से दे, तो कन्हैया बोले मैं राजी को ना है, मैं तो चोरी को मीठो लगे। प्रेम से बोले राधे राधे। मैया बोली लाला क्यों तू चोरी करे? कन्हैया बोले ना मैया मैं चोरी ना करूं, ये सब ब्रज गोपियां झूठ बोल रही हैं। हमारे मध्य में कथा के पूर्व विधायक जी के छोटे भाई रविंद्र पटेल साहब जी पधारी, एक बार बड़ी जोरदार ताली बजाते हुए। बेगमगंज हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष संजय राय जी भी पधारे, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। जहां पर संत मेहमान अतिथि मित्रगण ये सब न पधारे, इसलिए संत मेहमान अतिथि वही उत्सव है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार बड़ी जोरदार ताली बजाते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज गोपियां मैया से कहती मैया तेरो लाला मेरे घर में जाए माखन खाए। मैया बोली तो मटकी को ऊपर टांग दोगी ना तो माखन नहीं खाएगा। बोले हमने ये भी करके देख लिया। बोले मटकी टांग दी, कन्हैया गए 25 सात लंबा बांस ले गए, मटकी में जैसे लगाया मटकी फूट गई। सभी ने जैसे हाथों के खोबा बना के मारा दही को पी गए। एक गोपी बोली मैया मेरी भी सुन लो। बोले तू भी सुना। बोले कन्हैया मेरे घर में जाए, मेरे घर में न तो दूध न दही न माखन न मिश्री कुछ नहीं। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे घर में घुस गए, कमरा में जाके देखा मेरी बिटिया सो रही। अब मेरी बिटिया खटिया में सो रही, खटिया के नीचे वाके 2 हाथ लंबी चुटिया नीचे लटक रही। अब बोले महाराज चुटिया नीचे लटक रही, खटिया पे सो रही। कन्हैया घुस गए और बिटिया की चुटिया को पकड़ा, खटिया की पटिया से बांध दिया। बोले जा घर में माखन भी नहीं मिला, दूध भी नहीं मिला, दही भी नहीं मिला, तो कुछ तो करना पड़ेगा उपद्रव। खटिया की पटिया से जब बिटिया की चुटिया बांध दी और कान में जाके बोले हौवा। जैसी हौवा कहा कि बेटी मारा डर के भागी, चिल्ला के मैया देखियो मुझे काव हौवा ने पकड़ लियो। मैया दौड़ी दौड़ी गई, देखा वहां कोई हौवा ना है। ये कन्हैया बोले घर घर में हौवा बने डोले। इस प्रकार से कन्हैया लीला करते थे। क्या भाव है, क्या करें? चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। कन्हैया चोरी करते मारा डोलते। आज ब्रज गोपियां शिकायत कर रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे घर में लाला गए, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। कन्हैया बोले भाभी जी सबसे पहले हमारी पूजा करो। मैंने कहा लाला पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी, बाद में पंडित जी भोजन करेंगे, बाद में प्रसाद में मिलेगा। कन्हैया नाराज होकर चले गए। बोले नहीं सबसे बड़ी सत्यनारायण हमें, बोले हमारी पूजा करो। मैंने मना कर दी, न जाने कहां से 2 कुत्ता की पिल्ला उठा लाए, भगवान सत्यनारायण के सिंहासन पर बिठा दिए और कहा बोली भाभी जी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसे ऐसे उदम कियो करे कन्हैया।
मैया बोली क्यों लाला, तू इन गोपियों के यहाँ चोरी कर भी जायो कर? अरे तुझे मालूम है तू नंद को लाला है, तेरे घर में कितनी गाय है? 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की, नित नयो माखन होए। अरे लाला तेरे घर में 9 लाख गाय है, नित्य नया नवीन माखन होता है, और तू तब भी चोरी करे? कन्हैया बोले मैया मुझे तो चोरी को माखन मीठो लगे। इस प्रकार से भगवान लीला करते। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित से, राजन एक दिन की बात, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार का, कृष्णो मृदं भाक्षितिवान् इति मात्रेण्यवेदयन्। एक दिन की बात, कन्हैया ब्रह्मांड घाट में खेल खेलने के लिए गए। मिट्टी के महाराज घर बनाते हैं और खेलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे जाते हैं नदी के किनारे, महाराज कहीं रहता हो, उसमें घर बनाते खेलते, और जब मन भर जाता तो उन्हें घर को मिटा देते जो मिट्टी के बनाते, रेता के बनाते। ऐसे भगवान ब्रह्मांड घाट में जब खेलने के लिए गए, खेलते खेलते भगवान का मन जब भर गया, शाम का वक्त हुआ, बोले चलो घर चलते हैं। इतने में महाराज भगवान ने खेलते खेलते मिट्टी का ढेला उठाया, मुख में धर लिया। जैसी मिट्टी का ढेला खाया, मधुमंगल बोले लाला आज तेने माटी खाई, आज तो तेरी मैया यशोदा से साटी से तेरी पिटाई कराई जाए। बलराम को बुला रहे, भैया बलराम देखो देखो इसने मिट्टी खा ली। सभी लोग महाराज पकड़ के आज मैया यशोदा के पास ले गए। कन्हैया मैया से कहा, मैया तेरी लाला ने माटी खा ली। तो माटी को नाम सुनते ही ब्रजरानी दौड़ी आई, क्यों रे लाला तेने कैसी माटी खाई? क्यों रे अदांतात्मा, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों की यार तेने मिट्टी खाई? मैया बोली लाला से, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती ताव काहि ते कुमारास्ते गृजोप्रियम। अरे कन्हैया ये सारे ब्रजवासी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई, और तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी भी तो कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। कन्हैया बलराम जी की बगल में आ, बोले दाऊ भैया तुमने हमारी मिट्टी खाने की शिकायत करी, हम भी दाऊ भैया से मैया से शिकायत करेंगे क्या? हम कहेंगे मैया दाऊ भैया भी भांग को गोला खाना। प्रेम से बोले राधे राधे। कन्हैया ने जब ये कहा तो दाऊ भैया बलराम जी ने सोची आखिर पिटाई बाद में होगी, पहले हमारी पिटाई हो जाएगी। सो मैया से बोले मैया मेरे सामने कन्हैया ने मिट्टी तो खाई ना है, बाद में खाई हो तुम्हें पता ना है, क्यों अपना बचाव तो करना है। इस प्रकार से सभी शिकायत लगा रहे हैं। कन्हैया से कहा तुम बताओ सच मिट्टी खाई? कन्हैया बोले ना। मैया बोली हाँ मुझे मालूम है कि राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद 13 ही नंबर है, चल मुख खोल के देखा। कन्हैया बोले ना मैया ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ए मैया तो तनिक भी विश्वास मेरी बात पे ना हो तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, समक्ष हूँ, मैं मुख खोलता हूँ और तू देख ले। जैसे कन्हैया ने मुख खोला, भगवान की 2 माया है, एक वैष्णवी माया एक सुजन मोहिनी माया। सुजन मोहिनी माया जो बोले महाराज मैया को भ्रम में डाले रहती, मोह की मेरा बेटा है, और वैष्णवी माया की ये भगवान है। मैया के हाथ में लाठी और कन्हैया मुख दिखा रहे, मुख में माटी दिख गई तो मैया आज लाठी साटी से पिटाई करेगी। तो वैष्णवी माया प्रकट होकर के महाराज उस मिट्टी को अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन महाराज मिट्टी तो दिखी नहीं, बाग बगीचा दिखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य पंडित जी पधार रहे हैं, राहुल जी भी, शास्त्री। तो देखते जानते हो सज्जनों, मिट्टी जैसे खाई, मिट्टी तो दिखी नहीं पर सारा त्रिभुवन दिखाई दे रहा है। एक बार हमारे ब्राह्मण देवता की ताली बजाए जोरदार। सारा त्रिभुवन बोले मुख में दिखाई दे गया, बाग बगीचे आकाश पाताल बड़ा सूर्य चंद्रमा सब दिख रहा है। खमरोदसी ज्योतिर्णी कमासा सूर्य बन्नी
सुसनाम्बुधिश्च दीपान नागास दधृत बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश दिख रहा, नदी पर्वत बाग बगीचा सब दिख रहे हैं। भगवान ने आज अपने मुख में मैया यशोदा को हमारा सारा ब्रह्मांड दिखाई। 14 प्रकार के लोक और 14 प्रकार के लोक में महाराज ये जम्बू द्वीप भारतवर्ष और भारतवर्ष में वृंदावन धाम गोकुल और मैया यशोदा कन्हैया को छड़ी दिखा रही वो दृश्य भी भगवान के मुख में दिख रहा है। मैया तो इतनी भ्रमित हो गई, एकदम बेहोश हो गई। कन्हैया ने जगाया, मैया कहाँ है? मैया बोली, लाला मैंने तेरे मुख में अमाल कछु देखो। बोले, कछु ना, तेरी वृद्धावस्था आ गई, तेरी आंखें चौंधी आ गई होंगी, कुछ ना देख, मेरे मुख में कुछ नहीं। जैसे मुख खोल के दिखाया कन्हैया हंसने लगे, कुछ ना दिखा। इस प्रकार से भगवान सुंदर लीला करते थे। जानते हैं एक दिन की बात, मैया दही बिलो रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। बोलने को दी जुबान तुम बोलते नहीं, बोल लेने को राधे का नाम मुख को खोलते नहीं। आज का न बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा, कब? जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। एक दिन की बात, मैया दही बिलो रही थी, दधी मंथन कर रही थी। पहले की माताएं 4 बजे उठ करके दधी मंथन करती थी, दधी मथती थी। मैया यशोदा भी उठ के मारा दधी मंथन करने लगी। क्यों? मन से महाराज लाला के गीत गा रही है, वाणी से भजन गा रही है, हाथों से काम करती जा रही है। एकदा गृहदासी सुयशोदा नंद गेहनी, बोले कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। स्वयं अपने लाला की खुशी के लाने स्वयं मंथन कर रही है। क्यों? जिसके घर में 9 लाख गायें